टाइम मैनेजमेंट जब आएगी जब आपने डिसाइड करा ना कि मुझे करना है, तो माइंडसेट तो मैनेज करना पड़ेगा। पहले एक आदमी 20-22 की उम्र में जॉब के लिए तैयार हो जाता था और उसकी लग भी जाती थी, हमें राइट नो? अब धीरे धीरे आपने नोटिस करा होगा कि आज की डेट में ये 20-22 पहुंच के 26 से 30 पहुंच गया है, क्योंकि क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। 60 साल रिटायरमेंट एज होती थी, यस सर। पर आप आज की डेट में अपने आसपास देख लीजिए, ये जो घट के अब 50-55 में पहुंच गई है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। रीजंस क्या है? यू बिकम एक्सपेंसिव टू द ऑर्गेनाइजेशन। वो आपको हटा के दो आदमी आपसे आधी पे में रख सकता है। और सबसे बड़ा जो आज की डेट में प्रॉब्लम आने वाली है और जो आ चुकी है वो है एआई। एआई विल शो दैट लॉट ऑफ जॉब्स आर लॉस्ट, बट इट विल क्रिएट लॉट ऑफ जॉब्स ऑल्सो। एंड अराउंड द एज ऑफ 45 के आसपास आप एंटरप्रेन्योरशिप में शिफ्ट होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा आज के ज़माने में ये है, डिजिटल इकनॉमी है। और डिजिटल इकनॉमी में आपके पास इतने ऑप्शन हैं, आप सोच नहीं सकते। वेलकम टू द संडे मंडे शो। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है एविएशन। एविएशन हमें सुरक्षित रखती है और कोशिश करती है कि हमारी देश की ज़रूरतें पूरी होती रहें। इसी के बारे में और जानने के लिए हम पहुँचे दिल्ली, जहाँ मिले हमें हमारे आज के गेस्ट विंग कमांडर संजीव सक्सेना जी। संजीव सक्सेना जी अब एक डिजिटल फ्रीडम पेनोर हैं, जो 20 साल से भी ज़्यादा के एक्सपीरियंस के साथ मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप की कोचिंग करते हैं। एंजॉय द शो। अभी सर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे पूछना है, आपने सेल्फ मैनेजमेंट की बात करी। यस। क्या मतलब होता है सेल्फ मैनेजमेंट? Okay. See, over a period of time, I have realized that self management is the most important. क्योंकि हम जनरली बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। आप हजारों किताबें हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, आपने भी शायद पढ़ी होंगी। जी। बट टाइम मैनेजमेंट जब आएगी जब आपने डिसाइड करा ना कि मुझे करना है, तो माइंडसेट तो मैनेज करना पड़ेगा। और माइंडसेट इज आप अपने आप को मैनेज करना। पहले मेरे को तो मैनेज कर लूँ कि मैं सुबह डायरी लिखता नहीं लिखता, या मैं आज मेरे पास इतने घंटे फ्री हैं, या मुझे आज ये काम करने हैं। वो सेल्फ मैनेजमेंट है। और सेल्फ मैनेजमेंट में फैमिली भी इंक्लूड हो जाती है कि फैमिली को कैसे इंक्लूड करना है। बिकॉज बहुत सारे केसेस में जानता हूँ कि आप तो मेहनती हैं या आप काम करना चाहते हैं, पर आपका फैमिलीज में इश्यूज हैं। बहुत सारी आप भी शायद जानते होंगे और होते हैं। ओके, मिसमैनेजमेंट है। बट आई रियलाइज जब तक आप और आपकी फैमिली मैनेज नहीं है अपने गोल की तरफ, अब जो भी आपका गोल हो, चाहे वो पैसे कमाना है, चाहे वो नौकरी करनी है, चाहे वो बिजनेस करना है, चाहे आप आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, पर आपको अपने आप को तो पहले मैनेज करना पड़ेगा ना, फिर आप दूसरे को मैनेज कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, कोशिश जनरली मैं देखा है कि दूसरे को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं, अपने आप को बदलते नहीं है। तो पहले खुद को मैनेज कर ले, फिर दूसरे को भी मैनेज कर लेंगे। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। Yeah, absolutely. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 80% ऑफ पीपल आई डू कोचिंग आर नॉट गुड एट सेल्फ मैनेजमेंट। 80%। 80-20 रूल आप जानते ही हैं, हर जगह लाइफ में अप्लाई होता है। 80% पीपल आर नॉट एबल टू मैनेज देमसेल्फ। सो बात का सार ये है कि मैं पहले खुद को समझूं करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। कि मेरी क्या नीड्स हैं और क्या मेरी लाइफ उसके हिसाब से काम कर रही है या नहीं कर रही है, करेक्ट, और क्या मुझे चाहिए उसको सुधारने के लिए। करेक्ट। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल आता है एक कोच का और मेंटर का। बिकॉज विदाउट मेंटर और कोच आप एक लिमिट के बाद अपने आप को बदल नहीं सकते। और आपको कोई तो कोर्स करेक्शन के लिए रास्ता दिखाएगा ना। क्योंकि अगर हमारे पास कोच और मेंटर नहीं होगा, जी। उससे क्या होगा, आपको बहुत टाइम लगेगा अपने आप को चेंज करने में और अपने आप को पहचानने में। क्योंकि जो हीरे की वैल्यू है वो तो जौहरी निकाल सकता है और तराश भी हो ही सकता है। मेरी जब सर आपसे बात हो रही थी, आज ने माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी। करेक्ट। क्या होता है माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप? ओके, देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत तरह की है, जी। बट हमारी कंट्री में अगर आप बिल्कुल जानते हैं कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। और किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो माइक्रो और एंटरप्रेन्योर्स पर ही निर्धारित होती है। सो मतलब माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, आई एम थिंकिंग कि जिसमें एक आदमी खुद काम कर रहा है या उसके बाद 2-3 लोगों का स्टाफ है, 4-5 लोगों का। और आप देखेंगे आपके घर के आसपास भी जितना काम हो रहा है, छोटी दुकानें हैं, वो सब कौन चला रहा है? छोटी-छोटी इंडस्ट्री चला रहे हैं लोग, छोटी-छोटी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। 2-3-4 का स्टाफ है और वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं।
एक्सपोर्ट्स में भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छा काम हो रहा है माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स का। और इसके बाद शायद आपका एक क्वेश्चन आएगा कि जॉब बेटर है कि एंटरप्रेन्योरशिप बेटर है, शायद मुझे लगता है। हाँ। मैं इसका आंसर कंबाइन दे देता हूँ। देखिए ऐसा हो रहा है, जॉब में मैंने भी जॉब करी है, सब लोग जॉब से स्टार्ट होते हैं, शायद आपने भी जॉब से स्टार्ट करा होगा। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, ओवर ए पीरियड टाइम इफ यू सी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, पहले एक आदमी 20-22 की उम्र में जॉब के लिए तैयार हो जाता था और उसकी लग भी जाती थी, एम आई राइट नो? या अब धीरे-धीरे आपने नोटिस करा होगा कि आज की डेट में ये 20-22 पहुँच के 26 से 30 पहुँच गया है, क्योंकि क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। जैसे हम डॉक्टर की बात कर लेते हैं, एक डॉक्टर जो पूरी तरह तैयार होता है, वो 30 साल के आस-पास तैयार होता है, एम आई राइट? और डॉक्टर्स के अलग एडवांटेज है, उसकी मैं बात नहीं करूँगा, बट जनरल बात करूँ तो मैं, आप किसी भी जॉब में 26, 27, 28 में जॉब करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और आज से कुछ साल पहले, वही 2 स डिकेड जस्ट पहले 60 साल रिटायरमेंट एज होती थी। यस सर? पर आप आज की डेट में अपने आस-पास देख लीजिए, ये जो घट के अब 50-55 में पहुँच गई है, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। रीज़न्स क्या है? यू बिकम एक्सपेंसिव टू द ऑर्गनाइजेशन। वो आपको हटा के 2 आदमी आपसे आधी पे में रख सकता है। बिल्कुल। तो नाउ द न्यू नॉर्म इज़ 50 रिटायरमेंट। Unless until you are very good in your profession, you know lot of things and you have various skills. स्किलिंग, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मेरा, स्किलिंग का आएगा। अगर आपके पास स्किल्स हैं देन यू कैन कंटिन्यू, बट इफ यू आर जेनरिक यू आर आउट। और सबसे बड़ा जो आज की डेट में प्रॉब्लम आने वाली है और जो आ चुकी है, वो है एआई। एआई विल ensure that lot of jobs are lost, but it will create lot of jobs also. But coming back to the basic question, micro entrepreneurship is a way out, because if you have the data with you of the Indian economic data, 80% people are not doing well. Their average their average pay is average income is less than 30-40,000 rupees. And अगर आप मेट्रो की बात कर ले, 30,000 में 40,000 में कुछ नहीं होने वाला। यस सुनो। So economic wise, it is better to start with a job, pick up lot of skills, and धीरे धीरे become a micro entrepreneur. Maybe you can, for few years you should do both the things, job also and a micro entrepreneur also. And around the age of 45 के आसपास आप entrepreneurship में shift हो जाओ। एंड सबसे बड़ा फायदा आज के ज़माने में ये है, डिजिटल इकोनॉमी है। और डिजिटल इकोनॉमी में आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। आई कंडक्ट क्लासेस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें मेरा चैप्टर है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। आज की डेट में एक आदमी किसी भी एज में बिजनेस स्टार्ट करता है डिजिटली। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 70 साल की लेडी है, शी इज बिकम ए यूट्यूबर। एक इंडिया में विलेज है, उसमें मैक्सिमम यूट्यूबर्स हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था वो आर्टिकल। तो सोचिए आप, ये ऑप्शन आपके पास, एक छोटे से माइक से, एक स्मार्टफोन से आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यस नो? ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां पर आप ये कर सकते हैं। एंड इट इज वेरी गुड फॉर हाउस वाइफ ऑल्सो। सी, आज से कुछ साल पहले क्या होता था, ड्यू टू मैरिज के बाद बच्चे हैं ये, तो उनको लुक आफ्टर करनी है, बहुत सारी लेडीज अपनी हाईली एजुकेटेड लेडीज जॉब छोड़ देती। यस सुनो, आप भी जानते होंगे शायद। पर और उसके बाद जॉब नहीं कर पाते, बीच में गैप आ जाता था, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। बट अभी आप घर बैठ के बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छा काम है। जैसे हम अभी ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा एक सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे काम आ गए हैं जो कि आप घर बैठ के बड़े ही आराम से कर सकते हैं, एंड विदाउट मच ऑफ एक्सपेंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, द होल वर्ल्ड हैज बिकम इज इन योर स्मार्टफोन। अगर बैठे आप जैसे किसी भी गाँव में बैठे हों, पर आप पूरे वर्ल्ड के कॉन्टैक्ट में विद द इंटरनेट एंड आईओटी एंड ऑटोमेशन, एआई, ये फ्यूचर है। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन प्लीज सर। बट एंटरप्रेन्योरशिप वी मस्ट स्किल अप एंड वी मस्ट डू समथिंग एडिशनल टू एटलीस्ट लुक आफ्टर योर इंटरेस्ट, हॉबीज, ट्रैवल। कुछ तो आप में काम आएगा ना। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, बट ट्रैवल में यूज करो उसको, डोनेट कर दो चाहे मैं करो, पर कुछ करो जरूर। और फ्यूचर है एंटरप्रेन्योरशिप का। वर्ल्ड ओवर जितने भी लोग हैं जो बहुत हाई लेवल पे है, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। आप जिसका भी नाम ले लो, एंटरप्रेन्योर है। मुझे बस यही लगता है कि ज़्यादातर लोग वो एंटरप्रेन्योरशिप का रिस्क नहीं ले पाते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। नहीं, वो मैं आपको उसका आंसर देना चाहूँगा। उसका आंसर ये है कि वो सिस्टम को फ़ॉलो नहीं करते। अगेन वो क्वेश्चन आ गया सेल्फ मैनेजमेंट का। सेल्फ मैनेज करेंगे तो आपको टाइम निकलेगा, टाइम निकलेगा तो आप स्किलिंग करेंगे, स्किलिंग करेंगे तो आपको नए-नए ऑप्शन नज़र आएँगे। अब
कोई सब्जेक्ट ले लीजिए आप, मैं तो आज की डेट में लेडीज़ के लिए बोलता हूँ कुकिंग। आप देखिए कितने चैनल्स हैं कुकिंग के ऊपर। आज से 25 साल पहले भी आलू बन रहे थे, आज भी आलू बन रहे हैं। येस नो? आप सिर्फ़ एक आलू का सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, और उसके ऊपर आप 50 रेसिपीज़ बना सकते हैं। येस नो? और आज की डेट में होम किचन चल रहे हैं, क्लाउड किचन चल रहे हैं। क्लाउड किचन कितना अच्छा काम कर रहा है। येस नो? आप भी शायद मँगाते हो, मैं ही मँगाता हूँ क्लाउड किचन से खाना। तो अपॉर्च्युनिटीज़ की कमी नहीं है, ओनली डेयरिंग पीपल विल बी एबल टू अचीव इट। नॉर्मल आदमी नहीं अचीव कर पाएगा, क्योंकि वो अपने पुराने टू पुट इट वेरी फ्रैंकली जंजाल से निकल नहीं पा रहा। माइंडसेट इश्यू है। ये मेरी सोच है, हो सकता है गलत हूँ मैं। नहीं सर, बिल्कुल सही सोच है आपकी। फिर भी मुझे लगता है कि जो इंसान एक फैमिली वाला है, जिसको बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अभी बच्चे कॉलेज नहीं गए हैं, तो वो सब भी देखना है और एक बंधी हुई इनकम आ रही है और इंडिया में जॉब्स का प्रेशर इतना ज़्यादा है मैं जानता हूँ, कि मतलब कोई लॉग ऑफ टाइम ही नहीं है। बिल्कुल टाइम नहीं है। तो ऐसे लोग कैसे एक बिज़नेस प्लस जॉब को दोनों को मैनेज कर लेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, वहीं पे वापस मैं आ रहा हूँ वो एक कोच पे। बार-बार मैं कोच क्यों बोल रहा हूँ, मैंने जो रियलाइज़ करा है कि बिना कोच के आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि आपको ऑप्शन ही नहीं पता है कि क्या-क्या पॉसिबल है। अब जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक वर्ड है, इसको आप बहुत से जानते होंगे, गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी। यस, चाहे वो फ़ेसबुक के लिए पोस्टर बनाना हो, चाहे आपके यूट्यूब के लिए कुछ बनाना है, साइड तो पिक्स। साइट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो क्यों नहीं कर सकता एक आदमी? अगर दिन में 1 घंटा भी मेहनत करे, वो बड़े आराम से कर सकता है। और पिछले 5 से 10 साल में तो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, और द वर्ल्ड इज़ ओपन्ड अप। यू कैन बी सिटिंग इन इंडिया और सिटिंग इन एनी रिमोट विलेज, और आपका जो क्लाइंट है हो सकता है यूएसए में हो, तो पॉसिबल है। एक्चुअली हम अपनी लिमिटेशन में मारे जा रहे हैं, माइंडसेट के कारण मारे कि मैं नहीं कर सकता। और दुःख की बात ये है, सॉरी टू से, पर ये पढ़े-लिखे लोग ज़्यादा सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता। आपके घर में एक टू गिव एग्ज़ाम्पल, एक सर्वेंट आता है, उससे बोलो शीशे साफ कर लो, कर देगा। उससे बोलो झाड़ू कर दे, वो कर लेगा। कार बोलो साफ कर देगा। उसको आप जो काम बोलोगे वो कर देगा। येस और नो? उसको पता है हर काम में मुझे एक्स अमाउंट मिलने वाला है। और आपको शायद जानकारी होगी, बट जो लोअर मिडिल क्लास है, दे आर डूइंग वेरी वेल नाउअडेज़, बिकॉज़ उनके घर में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ आर अर्निंग एक्स अमाउंट, and multiplied with the number of family, they actually generate more amount than a normal educated person. वो सिर्फ में 6 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर 1 काम कर रहा था। ये मैथमेटिक्स है, बड़ा सिंपल है। जब आप जॉब से एंटरप्रेन्योर की तरफ शिफ्ट करते हैं, राइट? अभी आप जॉब कर रहे हैं, आपको आदत है, एक बंधी हुई इनकम आ रही है, आपका रूटीन सेट है करेक्ट, कि आपको सुबह इतने बजे उठना है, ये काम करना है। करेक्ट, वर्सेस जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, तो कोई बंधी हुई इनकम सेट नहीं है बिल्कुल नहीं है। और बहुत बड़ा रिस्क है। टाइम आपके लिए डिफरेंट तरीके से मैनेज करना पड़ता है आपको, एब्सोल्यूटली राइट। क्योंकि कभी भी कुछ भी इशू आ सकता है और कहीं से कुछ भी आ सकता है, एनी टाइम, राइट? मैंने ये किया है इसलिए मुझे पता है। करेक्ट। एज अ कोच मुझे आपसे पूछना है, पहली चीज कि क्या-क्या इश्यूज के लिए तैयार रहना चाहिए इस शिफ्ट के दौरान, कि कैसे इंसान, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत हॉट टॉपिक है, एवरीवन वांट्स टू गेट इनटू इट, करेक्ट, लेकिन जैसा आपने कहा लोग डरते हैं करेक्ट, और वो डर है अननोन का, करेक्ट, दैट यू आर इन अनचार्टेड अननोन वाटर्स। करेक्ट। सो एज अ कोच आपके टिप्स क्या हैं कि यार देखो, जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को समझाएंगे कि यार देखो, तुम जॉब स्विच कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हो, ये 5 चीजें जो है आएंगी, इसका ख्याल रखना और इनको ऐसे टैकल करना है। ओके, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। मैं उसको जितनी जल्दी समझाता हूँ, बेटर समझाता हूँ। पहली बात तो सारा गेम माइंडसेट का है। दूसरा चीज़ ये है कि आपकी और आपकी फैमिली आपके संग होनी चाहिए। ये बहुत सपोर्ट। बड़ा सपोर्ट स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएँगी। तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे, मोटिवेट करे, नहीं कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा। यू मे हैव टू कट डाउन योर एक्सपेंडिचर्स। और दूसरा, अपने आप को मैनेज करो, थोड़ी चीज़ें काट दो, पार्टी से मत जाओ थोड़े दिन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑन द संडे मंडे शो। अभी इस एपिसोड के और भी पार्ट्स बाकी हैं, तो कीप ट्यूनिंग इन। और अगर आपको हमारे ये एपिसोड्स पसंद आते हैं
तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और आप हमें ये भी बता सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे कि आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स में क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू।